हमारे हिंदुस्तान में ऐसी महान माताएं होती थी जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके अपने चरित्र की रक्षा करती थी। मेरे भाई बहनों, ऐसी महान नारियां हमारे हिंदुस्तान में हुई जिन्होंने पतिव्रत धर्म का पालन करके और सावित्री जैसी महान नारियां बनकर के सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आती थी। ऐसी वीर नारियां हुई जो पतिव्रत धर्म का पालन करके ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटे छोटे बालक बना देती थी। इतनी शक्ति होती है मेरे भाई मेरे पतिव्रत धर्म में। याद रखना, इस संसार में सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई धर्म है तो वो पतिव्रत धर्म है। सारे व्रत हैं लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ व्रत है तो वो पतिव्रत धर्म है। कई सारी माताएं कई व्रत करती हैं, सप्ताह में 4 दिन व्रत होते हैं। हमारे यहाँ पर कितने सारे व्रत बताए, सोमवार को अलग भगवान का, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, गुरुवार को अलग, शुक्रवार को अलग, शनिवार को अलग, रविवार को अलग, 11 का अलग, प्रदोष का अलग, अमावस्या का अलग, पूर्णिमा का अलग, खूब सारे व्रत। लेकिन व्रत तो दुनिया भर के करो, लेकिन पति की सेवा नहीं कर रहे हो तो किसी भी व्रत का कोई मतलब नहीं निकले। हमने कई बार माताओं को देखा है जिस दिन व्रत होता है उस दिन पति के लिए भी कुछ नहीं बनाती। मैंने विचार किया आज तो मेरा व्रत था, आप अकेले के लिए क्या कुछ बनाओ, आप भी साबूदाने की खिचड़ी खा लेना। तो ऐसा व्रत क्यों करती हो भाई? जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन पति देव के लिए और अच्छी चीज बनाओ कि अकेले के लिए खाना है, काम कम है, आप बताओ कि आपको क्या खाने की इच्छा है, जो भी आप कहेंगे वो बनाऊंगी, तो आपका व्रत करना सार्थक है, वरना ऐसे व्रत से कोई मतलब नहीं है। कई माताएं ऐसी होती है जो पति का तो सम्मान नहीं करती और दिखावे के लिए दुनिया को कई सारे व्रत करती है। ऐसे व्रतों से कोई नियम पालन करने से कोई मतलब नहीं है। कई सारी माताएं जब रात को पति देव हारे थके आवे, हाथ में रिमोट कंट्रोल लेकर के टांग पे टांग चढ़ा करके बैठी है। ये जिस दिन से रिमोट कंट्रोल आया ना, हमारे घर का सारा कंट्रोल ही खत्म हो गया है। फिर पति देव बेचारे थके हारे आए, आधी रात को कहेंगे देवी कुछ खाने का है क्या? खुद ही जाके देख लो, रसोई में कुछ पड़ा हो तो खा लो, मेरा माथा मत खाओ, वरना बना के खुद ही खा लेना, मेरे को परेशान मत करो, मेरा टीवी सीरियल आ रहा है। तो देवियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी तो नहीं थी मेरी भारत की माताएं, लेकिन जिस दिन से ये टीवी सीरियल देखना प्रारंभ किया हमने, उनका अनुसरण करके हमारे परिवार और हमारे जितने भी संस्कार थे, संस्कृति थी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इसीलिए माताओं, पतिव्रत धर्म का पालन करो। ये व्रत इतना अद्भुत है, आपने सुना होगा कि माता अनुसुया ने इसके बलबूते ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बालक बना दिए। घटना आती है मेरे भाई बहनों, एक बार नारद जी आए धरती पर, अनुसुया माता की कुटिया में गए, उनके दर्शन किए, बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि उन्होंने आज तक इतनी परम सती नारी नहीं देखी थी। अद्भुत तेज माता अनुसुया के चेहरे पर था। अब नारद जी घूमते घूमते, क्योंकि एक जगह तो नारद जी रह नहीं सकते, घूमते घूमते गए वैकुंठ में लक्ष्मी माता के पास में, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। लक्ष्मी माता ने पूछा क्या बात है नारद जी, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो? कहा क्या बताऊं मैया, आज धरती पर गया, अनुसुया माता के दर्शन किए, बड़े तेज हैं उनके चेहरे पर, बड़ा आनंद आ गया। इतनी तेजमयी नारी मैंने आज तक नहीं देखी, बड़ा आनंद आ गया। अब कोई एक नारी दूसरी नारी की प्रशंसा नहीं सुन सकती। जैसे ये सुना, मन में ईर्ष्या प्रारंभ हो गई, जलन प्रारंभ हो गई। नारद जी सहज स्वभाव है, एक जगह टिक नहीं सकते, घूमते घूमते गए ब्रह्मलोक में। सावित्री माता को भी यही कहा, ब्रह्माणी मैया को ये कहा, उनको भी जलन हो गई। फिर घूमते घूमते गए कैलाश पर्वत पर, पार्वती मैया को कहा तो उनको भी जलन हुई। तीनों देवियों ने अपने अपने पति को कहा जाओ अभी के अभी और उस अनुसुया का पतिव्रत धर्म खंडित करके आओ, उसकी वजह से हमारी महिमा दुनिया में कम हो रही है, अभी के अभी जाओ। और याद रखना मेरे भाई बहनों, पति चाहे आप हो या ब्रह्मा विष्णु महेश हो, पत्नियों की बात तो माननी पड़ती है। कहा ठीक है देवी, जा रहे हैं। अब मेरे भाई बहनों, इधर से ब्रह्मा जी आए, इधर से विष्णु जी आए, इधर से भोले बाबा आए, तीनों एक जगह पर मिल गए। कारण पूछा कहाँ जा रहे हो, तो तीनों का एक ही जगह जाने का एक ही कारण था, अनुसुया माता का पतिव्रत धर्म खंडित करना। तो विचार किया कि क्यों ना सब साथ में चले, एक से भले दो और दो से भले तीनों निकल पड़े अनुसुया माता का पतिव्रत धर्म खंडित करने के लिए। और मेरे भाई बहनों, वहां पर जाकर के, कुटिया के बाहर जाकर के ब्राह्मणों का वेश बनाया, भिक्षा मांगी कि भिक्षाम देहि माते भिक्षाम देहि। अनुसुया माता हाथ में भिक्षा लेकर के बाहर आए, कहा कि ओ माई
कोई साधारण ब्राह्मण समझ रखा है क्या? हम ऐसे वैसे किसी से भिक्षा नहीं लेते हैं। कहा महाराज फिर कैसे भिक्षा लेते हो? कहा हम तो सिर्फ नग्न नारी के हाथ से ही भिक्षा लेते हैं, निर्वस्त्र नारी के हाथ से भिक्षा लेते हैं। क्योंकि पता था पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सती नारी है, अगर निर्वस्त्र हो गई तो पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा, और धर्मात्मा नारी है इसलिए ब्राह्मणों को भी बिना भिक्षा दिए तो विदा करेगी नहीं। इसलिए तीनों ने कहा कि हम तो निर्वस्त्र नारी से हाथों से भिक्षा ले सकते हैं। अनुसुईया माता ने विचार किया ऐसे कैसे कोई ब्राह्मण हो सकता है जो निर्वस्त्र नारी से ही भिक्षा लेते। अंदर गए, नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया, परम सती नारी है, शक्ति कोई कम थोड़ी है। ध्यान लगाते ही पता चल गया कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश है। कहा अच्छा तो देवता आप आए हो, पधारो। बाहर से आवाज आई, कहा मैया भिक्षा दे रहे हो या फिर श्राप देकर चले जाए? कहा नहीं 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 नहीं, ठहरो अभी आ रही हूं। अपने पति का क्या नाम है? अनुसुईया माता के पति का अत्रि मुनि। तो मेरे भाई बहनों अत्रि मुनि का कमंडल लेकर के आई अनुसुईया माता और हाथ में जल लिया, संकल्प किया कि अगर मैंने अपने पति को छोड़कर कभी किसी पर पुरुष के विषय में चिंतन ही नहीं किया है, जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो इसी पतिव्रत धर्म के बलबूते ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों छोटे छोटे बालक हो जाए। कह के जल छिड़क दिया, तीनों छोटे छोटे बालक हो गए उसी समय। अब मेरे भाई बहनों जैसे ही छोटे छोटे बालक हुए, उन बालकों को अपने गोदी में लिया, अपना आंचल खोल के दूध पिलाया, भिक्षा भी मिल गई और माँ अपने बच्चों को दूध पिलाए, तो इसमें पतिव्रत धर्म खंडित भी नहीं होता है। इधर तो मेरे भाई बहनों भिक्षा मिल गई और तीनों देवता बड़े प्रसन्न हैं। प्रसन्नता क्या है कि आज तक तो जगत के बाप ही बाप बने, आज पहली बार बेटा बनने का अवसर मिला है, बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन परेशान इधर वो तीनों देवियां, पतिदेव गए, जब से गए वापस ही नहीं आए। तीनों अपने अपने पतियों को ढूंढने के लिए निकले, उसी जगह पर तीनों इकट्ठा हो गए, साथ में आए और मेरे भाई बहन अनुसुईया माता की कुटिया के बाहर चक्कर लगाने लगे, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है कि उस सती नारी की कुटिया के भीतर चले जाएं। अनुसुईया माता ने अंदर से देखा तीनों देवियां आई हैं, बाहर गई, कहा ओ देवियों क्यों मेरी कुटिया के पीछे घूम रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, क्या काम है? हाथ जोड़कर तीनों देवियां कहने लगी कि सासू माँ पति देव लौटा दो। कहा सासू माँ? किसकी सासू माँ? कौन सासू माँ? मेरे छोटे छोटे दूध पीते बच्चे और तुम 6-6 फीट की बहुएं कहां से आ गई? किसकी सासू माँ? कहा क्षमा कर दीजिए माँ, त्रुटि हमसे हुई, हमने अपने पतिदेव को आपका पतिव्रत धर्म खंडित करने के लिए भेजा था, लेकिन भूल हो गई, पतिदेव वापस लौटा दो। कहा एक शर्त पर। कहा कौन सी शर्त मां? आज के बाद चाहे त्रेता युग हो, कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर युग हो, अगर कोई नारी अपने पतिव्रत धर्म का पूर्णतः निष्ठा से पालन कर रही है तो उस नारी की रक्षा और उसके पति की रक्षा का जिम्मा तुम 3 देवियां लेती हो, तब जाकर तुम्हारे पतियों को छोड़ सकती हो। तीनों ने स्वीकार किया और मेरे भाई बहनों वापस अपने अपने पति को लौटा दिया और वापस मेरे भाई बहनों चले गई वो तीनों देवियां। तो विचार करना पतिव्रत धर्म कितना महान धर्म होगा, जिसका पालन करते ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों छोटे छोटे बालक बन गए थे।